गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 7 डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ वी विल सोल्व क्वेश्चन नंबर 5। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3aXy। डिफरेंशिएट, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा आपके पास डी अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस डी अपॉन डी एक्स वाई क्यूब इक्वल टू 3a डी अपॉन डी एक्स इंटू वाई। तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 3x 3 माइनस 1 यानी कि 3x स्क्वायर, एक पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3a, और यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे u इंटू वी। तो x फर्स्ट x एज इट इज इंटू डी अपॉन डी एक्स वाई और प्लस y एज इट इज, और x का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा 1 डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स। तो आपके पास हो जाएगा ये क्या 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3a, और ये हो जाएगा आपके पास x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू 1। अब सेपरेट करेंगे, डी वाई डी एक्स का पोर्शन एक साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3ax डी वाई अपॉन डी एक्स, और रिमेनिंग पोर्शन होगा इक्वल टू 3ay और माइनस का माइनस 3 और साथ में आएगा x स्क्वायर। अब इसमें से क्या हो जाएगा आपके पास 3y स्क्वायर माइनस 3ax और डी वाई डी एक्स रिमेनिंग पोर्शन, और 3ay माइनस 3x स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3ay माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 3y स्क्वायर माइनस 3ax। तो इसमें आप देख रहे हो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉमन सेम है 3, तो 3 कॉमन हो जाएगा ay माइनस x स्क्वायर अपॉन 3y स्क्वायर माइनस ax, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट विल बी डी वाई डी एक्स। तो फाइनली डी वाई डी एक्स क्या होगा आपके पास डी वाई डी एक्स इक्वल टू ay माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ax। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास x रेज टू पावर y प्लस y रेज टू पावर x इक्वल टू a रेज टू पावर b। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चंस, तो हमको लेट करना पड़ेगा। इसको हम अलग अलग डिफरेंसेस, अलग अलग फंक्शन को अलग अलग मानते हैं। तो लेट u इक्वल टू x रेज टू पावर y एंड v इक्वल टू y रेज टू पावर x। तो फाइनली हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा u प्लस v इक्वल टू a रेज टू पावर b। अब अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास हो जाएगा du अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स a रेज टू पावर b। तो फाइनली आप देख रहे हो कि ये हमारे पास x का फंक्शन है, तो इसको हम फाइंड कर लेंगे du अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसमें x आपके पास देख रहे हो कहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब इसका जो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे और इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा 0। तो इस क्वेश्चन में हमें फाइनली क्या फाइंड करना है, डी अपॉन डी एक्स फाइंड करना है, डी वी अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमारे पास इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन फाइंड हो जाएगा। अब हमारे पास u क्या है, हमारे पास u है u इक्वल टू x रेज टू पावर y एंड v इक्वल टू y रेज टू पावर x।
तो हमें u का और v का दोनों का डिफ्रेंसिएशन फाइंड करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, फाइनली आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये x की रेज टू पावर y है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये पावर को हटाने के लिए log अप्लाई करना पड़ेगा। तो टेकिंग log बोथ साइड, क्या करेंगे, टेकिंग log बोथ साइड, तो हमारे पास हो जाएगा log u इक्वल टू log x रेज टू पावर y, log u इक्वल टू y log x। अब यहाँ पर दो फंक्शन हो गए u इंटू वी के, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो आपके पास होएगा डी अपॉन डी एक्स log u और इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स वाई इंटू log x। तो log में कोई भी चीज़ होगी तो 1 अपॉन u, एंड u का जो डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू u एज इट इज, सॉरी y एज इट इज, यहाँ पर y आपके पास क्या है, फर्स्ट फंक्शन है y एज इट इज, और डिफ्रेंसिएशन ऑफ d अपॉन डी एक्स log x प्लस क्या होगा, अब log x एज इट इज, log x d अपॉन डी एक्स और y का डिफ्रेंसिएशन, तो हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू 1 अपॉन एक्स, log x का डिफ्रेंसिएशन क्या इतना होता है 1 अपॉन एक्स, प्लस log x एज इट इज एंड y का डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू यू इधर मल्टीप्लाई में जाएगा u एज इट इज, और आपके पास हो जाएगा y अपॉन एक्स प्लस log x और डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी यू डी एक्स हमने फाइंड कर लिया, डी यू डी एक्स। नाउ वी विल फाइंड डी वी डी एक्स। तो यहाँ पर क्या है, फिर यहाँ पर log अप्लाई करेंगे, सेम कंडीशन। तो आपके पास हो जाएगा log v इक्वल टू log y रेज टू पावर x, तो log v इक्वल टू x log y। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, एक मिनट इसको डायरेक्ट पहले अप्लाई कर लेते हैं। तो आपके पास हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स और log u, किसका कर रहे हैं, पहले log u का कर रहे हैं डिफ्रेंशिएशन, और इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स और ये हो जाएगा x log y। तो log x का डिफ्रेंसिएशन यानी कि log ये कोई भी यहाँ पर होगा तो 1 अपॉन यू और साथ में आएगा डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू, दो फंक्शन हो गए, एक फर्स्ट एक सेकंड। तो फर्स्ट एज इट इज u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे तो x और d अपॉन डी एक्स, सेकेंड फंक्शन क्या है आपके पास log y, और प्लस सेकेंड है आपके पास log y और d अपॉन डी एक्स x, ठीक। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू x एज इट इज और 1 अपॉन y और साथ में y करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस log y एज इट इज x का कितना हो जाएगा 1। तो डी यू अपॉन डी एक्स हमको फाइंड करना है। तो आपके पास ये आपके पास कितना है, v है, सॉरी ये क्या चल रहा है आपके पास v, तो ये v हो जाएगा आपके पास v, और ये राइट साइड में भी आपके पास क्या है, log v था, ये आपके पास y की जगह क्या था आपके पास log v, सॉरी log y, ये तो log y था। तो v आपके पास मल्टीप्लाई में जाएगा यहाँ पर v, और क्या हो जाएगा x अपॉन y डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस log y एच टी। तो फाइनली हमने डी यू अपॉन डी एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स दोनों हमने क्या कर लिए, फाइंड कर लिए, डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पर कहीं पर, डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक। तो ये जो आपने फाइंड किया, अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। तो डी यू डी एक्स क्या है आपके पास, डी यू डी एक्स है हमारे पास u यानी कि u और ब्रैकेट में कितना है y अपॉन एक्स प्लस
log x और dy अपॉन dx और प्लस v x अपॉन y dy अपॉन dx और प्लस कितना हो जाएगा log y और इक्वल टू क्या है 0। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है dy अपॉन dx। तो u की वैल्यू क्या है आपके पास, u हमने क्या लेट किया था x रेज टू पावर y, तो आपके पास हो जाएगा x रेज टू पावर y इंटू y अपॉन x प्लस log x और dy अपॉन dx प्लस v क्या है फाइंड किया था y रेज टू पावर x और x अपॉन y dy अपॉन dx प्लस log y और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो इस यहाँ से आप कॉमन क्या फाइंड करोगे dy dx, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो ये हो जाएगा x, ये पावर माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x रेज टू पावर y माइनस 1 और इंटू y और प्लस यहाँ पर हो जाएगा प्लस x रेज टू पावर y log x dy अपॉन dx और कितना हो जाएगा आपके पास प्लस y रेज टू पावर x माइनस 1 इंटू ये पावर क्या हो जाएगी ऊपर यहाँ पर न्यूमरेटर में जाएगा माइनस 1 इंटू x और साथ में dy अपॉन dx और प्लस y रेज टू पावर x log y और इक्वल टू 0। अब dy dx का पोर्शन लेफ्ट साइड रखेंगे, बाकी रिमेनिंग को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x रेज टू पावर y एंड log x dy dx को मैं कॉमन ले रहा हूँ इसी स्टेप में, प्लस y रेज टू पावर x माइनस 1 इंटू x और हमारे पास क्या आ जाएगा dy dx एज ए कॉमन हो जाएगा, बाकी सब राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो इक्वल टू माइनस आपके पास हो जाएगा x रेज टू पावर माइनस y माइनस 1 इंटू y और माइनस x रेज टू पावर y और सॉरी इसमें हम क्या करेंगे इक्वल टू 0 था ये, और ये शिफ्ट होगा जिसमें dy dx नहीं है, क्या हो जाएगा माइनस y रेज टू पावर x log y। अभी इसमें से डिवाइड कर देंगे तो dy dx फाइंड हो जाएगा, dy dx विल बी इक्वल टू माइनस बार हो जाएगा x रेज टू पावर y माइनस 1 इंटू y माइनस y रेज टू पावर x log y और अपोन में जाएगा x रेज टू पावर y और log x प्लस y रेज टू पावर x माइनस 1 और इंटू x। ठीक, तो ये हमारे पास इस तरह से आंसर आया, चेक कर लेते हैं, यही है, थोड़ा और सोल्व किया हुआ है। फाइनली हमारे पास आंसर क्या है आपके पास dy dx इज इक्वल टू माइनस बार है और x रेज टू पावर यानी कि मैं इसे नोट करूँगा y इंटू एक्स रेज टू पावर y माइनस 1 एंड ये हो जाएगा आपके पास प्लस y रेज टू पावर x इंटू log y और अपोन में क्या हो जाएगा x, ये हो जाएगा आपके पास x y रेज टू पावर x माइनस 1 और प्लस x रेज टू पावर y एंड log x। दैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज एक स्टेप सोल्व करके इस तरह से आप यहाँ तक भी सोल्व कर सकते हैं। तो ये आपका क्या होगा फाइनल आंसर। तो थोड़ा ध्यान रखना है, जब आपका क्वेश्चन इस तरह से आएगा, बीच में प्लस आएगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड डायरेक्ट नहीं लेके पहले आपको इसको u और इसको v, अगर ये तीन फंक्शन है साथ में तो आपको u v w, तो ध्यान रखना है इस चीज़ का। अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आपको डायरेक्ट अप्लाई लॉग नहीं करना है, क्योंकि एडिशन में लॉग अप्लाई नहीं होगा, मल्टीप्लाई में होता है। तो ध्यान रखना है u और v, और अगर तीन फंक्शन है तो w। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं पर आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर y। तो सेम मैं बताया कि जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन में आ जाए तो आपको एक ही कंसेप्ट है आपके पास, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो ध्यान रखना है यहाँ पर डायरेक्ट आप डिफ्रेंसिएशन अप्लाई नहीं करोगे, तो हमारे पास हो जाएगा log y इक्वल टू log x रेज टू पावर y। तो log
y इक्वल टू वाई और log x। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो d अपॉन डी एक्स log y बराबर इक्वल टू d अपॉन डी एक्स वाई इंटू log x, 1 अपॉन y और y का डिफ्रेंशिएशन होगा विद रेस्पेक्ट टू x, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन आप यहाँ पर करोगे u इंटू वी, तो फर्स्ट इज एज सेम यानी कि y इंटू डी अपॉन डी एक्स log x और प्लस log x एज इट इज एंड d अपॉन डी एक्स y। नाउ 1 अपॉन y dy dx एज इट इज और y एज इट इज है, तो फंक्शन किसका डिफ्रेंशिएशन log x का कितना होता है 1 अपॉन x प्लस log x एज इट इज और डिफ्रेंशिएशन ऑफ y दैट विल बी dy अपॉन dx। फाइंड हमें क्या करना है dy dx, तो क्या करेंगे लेफ्ट साइड में मूव करेंगे इसको, 1 अपॉन y माइनस थोड़ा एक स्टेप कम किया है तो आप ध्यान से माइनस log x और कॉमन हो जाएगा आपके पास dy dx इज इक्वल टू y अपॉन x। ठीक, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो सकता है, मैं इसे लिख सकता हूँ 1 माइनस वाई log x अपॉन y और dy अपॉन dx और y अपॉन x। नाउ वी विल शिफ्ट इन राइट हैंड साइड, तो इसको अपॉन में जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन x 1 माइनस वाई log x। तो ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल है क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं है, तो इसको नोट कर लीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट सेकंड है, x रेज टू पावर a इंटू वाई रेज टू पावर b इक्वल टू एक्स माइनस वाई होल रेज टू पावर a प्लस b। तो यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन अगर पावर आप अलग कर लेते हो यानी कि log अप्लाई कर लेते हो तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो क्या करेंगे, टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड, तो हमारे पास हो जाएगा log x रेज टू पावर a इंटू वाई रेज टू पावर b इक्वल टू log x माइनस वाई होल रेज टू पावर a प्लस b। तो ये आपके पास हो जाएगा log x रेज टू पावर a प्लस log y रेज टू पावर b, m इंटू एन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो प्लस में आपके पास आएगा। राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, ये पावर a प्लस b आपके पास पहला जाएगी एंड log x माइनस वाई। अब इसके अंदर क्या होगा आपके पास, जैसे आप अप्लाई करोगे तो a log x हो जाएगा प्लस b log y इक्वल टू a प्लस b और log x माइनस वाई। यहाँ पर log अप्लाई मत कर देना, कभी करो माइनस में इसको सोल्व कर दो, ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो हमारे पास क्या आ गया, ये यहाँ तक हमने क्या किया log अप्लाई किया। और नाउ वी विल अप्लाई डिफ्रेंशिएशन, तो डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में कर देते हैं, तो आपके पास हो जाएगा a d अपॉन डी एक्स एंड log x प्लस b d अपॉन डी एक्स log y और इक्वल टू a प्लस b, क्योंकि कांस्टेंट है तो हमने बाहर ले लिया, एंड d अपॉन डी एक्स और log x माइनस वाई। ठीक है ना, तो इसकी आपका काफ़ी प्रैक्टिस भी हो गई है डिफ्रेंशिएशन की। तो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन x प्लस b log y, तो log y का डिफरेंस 1 अपॉन y एंड y का डिफ्रेंशिएशन dy अपॉन dx। ठीक, अब a प्लस बी एज इट इज है, a प्लस बी एज इट इज, और यहाँ पर log है, log का डिफ्रेंशिएशन x माइनस वाई, तो 1 अपॉन x माइनस वाई, और फिर हम करेंगे d अपॉन डी एक्स किसका, x माइनस वाई का। ध्यान रखना है ये कि log x माइनस वाई, log कुछ भी होगा वो अपॉन में आएगा log के साथ में, और उसके बाद उसका फिर डिफ्रेंशिएशन होगा, x होगा तो 1 होगा, अदरवाइज कुछ और होगा तो ये a अपॉन x प्लस b अपॉन वाई एंड dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू a प्लस b, और अपॉन में कितना है आपके पास x माइनस वाई और इंटू d अपॉन डी एक्स
x का जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ देखें, यहाँ पर देखते हैं डी वाई डी एक्स हमको फाइंड करना है, तो हम डी वाई डी एक्स का पोर्शन एक साइड लेंगे। ठीक, तो आपके पास हो जाएगा कितना, ये इसकी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वाई एंड माइनस a प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वाई, और साथ में क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब मैं आपसे बताया कि डी वाई डी एक्स हमें फाइंड करना है, तो डी वाई डी एक्स एक सेम साइड में ले जाएंगे, तो आपके पास हो जाएगा b अपॉन वाई, और यहाँ से जब लेफ्ट साइड में मूव करोगे तो क्या आएगा प्लस, और साथ में आएगा a प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वाई एंड साथ में डी वाई अपॉन डी एक्स। राइट साइड में क्या होगा a प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वाई, माइनस ये मूव हो जाएगा राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा a अपॉन एक्स। ठीक है, इस तरह से आपके पास ये आपके पास आया है फाइनली। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास जो एलसीएम है वो क्या है y और x माइनस वाई। तो यहाँ पर तो x माइनस वाई यानी कि बी एक्स माइनस वाई प्लस वाई a प्लस बी की मल्टीप्लाई होगी, और डी वाई डी एक्स साथ रहेगा इक्वल टू, यहाँ पर भी एलसीएम सेम रहेगा, तो एक्स एलसीएम क्या रहेगा x माइनस वाई इंटू एक्स, और a प्लस बी मल्टीप्लाई किसके साथ होगा x के साथ, और माइनस a, और ये हो जाएगा x माइनस वाई। ठीक, तो इस तरह से हमने क्या किया, एलसीएम लिया है। तो एलसीएम देखो दोनों का यहाँ तक क्या सेम है, x माइनस वाई एज इट इज है। ठीक है, ये तो हमारे पास एलसीएम सेम था, हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया। अब न्यूमरेटर में देखते हैं क्या चीज़ सेम आती है हमारे पास, तो न्यूमरेटर हम सोल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, y a प्लस बी के साथ है, ठीक है ना, और b आपके पास कितना है यहाँ पर है, तो हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, पहले चेक कर लेते हैं। तो क्या होगा आपके पास, ये हो जाएगा, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एक्स माइनस बी वाई और प्लस ए वाई और प्लस बी वाई, और अपोन में क्या होगा आपके पास, अपोन में हो जाएगा वाई, अपोन में वाई आएगा, और साथ में क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स और प्लस बी एक्स और माइनस ए एक्स और प्लस ए वाई, प्लस ए वाई, और अपोन में क्या होगा एक्स। ठीक है, तो आपके पास बी एक्स है, ठीक है, माइनस का ए वाई, ये आपके पास क्या हो गया ए वाई भी है हमारे पास प्लस का, और प्लस का बी वाई, प्लस का बी वाई है और माइनस का बी वाई। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से ए एक्स से ए एक्स कैंसिल, बी वाई से बी वाई कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा आपके पास बी एक्स रिमेनिंग प्लस ए वाई और अपोन वाई, और साथ में हो जाएगा आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, आपके पास आ जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई और अपोन एक्स। अब देखो बी एक्स प्लस ए वाई और बी एक्स प्लस ए वाई, तो ये न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कैंसिल आउट कर रहे हो, या फिर आप डिवाइड में ले जाओगे तो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो फाइनली हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, डी वाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो ये आपको क्या करना है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस 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 ई रेज टू पावर एक्स की पावर 5। तो हमने क्या कर लिया, y इक्वल टू मान लेते हैं, इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस 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 ई रेज टू पावर एक्स की पावर 5। ठीक है ना, तो इसको डिफ्रेंशिएशन करना है, तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ई रेज टू पावर x प्लस डी अपॉन डी एक्स ई रेज टू पावर, आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ पर ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स ई रेज टू पावर एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस डी अपॉन डी एक्स ई रेज टू पावर एक्स की पावर 4 और प्लस डी अपॉन डी एक्स ई रेज टू पावर एक्स रेज टू पावर 5।
तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स एज इट इज प्लस ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर एज इट इज, बट एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स, और साथ में क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू पावर एक्स क्यूब इंटू डी अपॉन डी एक्स एक्स रेज टू पावर 3 एंड प्लस ई रेज टू पावर एक्स 4 इंटू डी अपॉन डी एक्स एक्स रेज टू पावर 4 प्लस ई रेज टू पावर एक्स की पावर 5 इंटू डी अपॉन डी एक्स एक्स रेज टू पावर 5। तो क्या किया हमने, ई रेज टू पावर एक्स का हमने क्या किया, डिफ्रेंसिएशन किया, और साथ में जब इसमें x था तो 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर, तो इसका अगेन डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस ई रेज टू पावर एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर प्लस ई रेज टू पावर एक्स पावर 4 इंटू 4x क्यूब एंड प्लस ई रेज टू पावर एक्स की पावर 5 इंटू 5x की पावर 4। सिंपल डिफ्रेंसिएशन किया हमने इसका, तो फाइनली हम क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या डी वाई डी एक्स हमें फाइंड करना है। तो ई रेज टू पावर एक्स प्लस 2x ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर एंड ई रेज टू पावर एक्स क्यूब प्लस 4x क्यूब ई रेज टू पावर एक्स की पावर 4 प्लस 5 एक्स रेज टू पावर 4 एंड इंटू ई रेज टू पावर एक्स की पावर 5। तो ये हमारे पास फाइनली इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डिफ्रेंसिएशन करना है अंडर रूट ई रेज टू पावर रूट एक्स। तो डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको खास तौर से देखना है कि अंडर रूट अगर कहीं भी अंडर रूट आ रहा है, उसके अंदर कुछ भी आ रहा है, तो आप वो क्या है एक्स रेज टू पावर एन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, यानी कि डी अपॉन डी एक्स एक्स रेज टू पावर एन एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, वाई इक्वल टू ई रेज टू पावर रूट एक्स और इसकी होल पावर 1/2, या फिर मैंने आपको बताया था कि डी अपॉन डी एक्स अगर ये रूट एक्स में आता है तो आपको फाइनली क्या करना है 1/2 रूट एक्स एच डी लिख देना है। ठीक, तो इसका भी अगर इसमें फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ई रेज टू पावर रूट एक्स और इसकी होल पावर कितनी है 1/2। तो n पहले आएगा, n यानी कि 1/2 इंटू ई रेज टू पावर रूट एक्स और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/2 माइनस 1 इंटू अगेन डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ई रेज टू पावर रूट एक्स। अब इसको अगर आप सोल्व करोगे तो पावर कितनी हो जाएगी -1, तो 1/2 ई रेज टू पावर रूट एक्स होल पावर माइनस 1/2 इंटू ई रेज टू पावर एक्स का फॉर्मूला क्या है, ई रेज टू पावर एक्स, तो एच डी जाएगा ई रेज टू पावर एक्स, अगेन डिफ्रेंशिएट किसका हो जाएगा रूट एक्स का। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा 1/2 और अंडर रूट ई रेज टू पावर रूट एक्स, अपोन में जाएगा तो प्लस की पावर हाफ होगी और प्लस की पावर हाफ का मतलब है रूट एक्स, एच इट इज ई रूट एक्स, और इसको मैंने बताया कि अभी कितना हो जाएगा 1/2 और रूट एक्स, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, ठीक है ना, ये और ये सेम है आपके पास देख रहे हो। तो इससे जो है आप इसको अगर मैं कैंसिल करता हूँ इसको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा 1/4 अंडर रूट ई रेज टू पावर रूट एक्स और अपोन में रूट एक्स, ये आपके पास क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक, तो क्या करेंगे 1/4 ई रेज टू पावर अंडर रूट के अंदर, तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो क्या, इक्वल टू 1/4 अंडर रूट ई रेज टू पावर रूट एक्स अपॉन एक्स, या फिर अगर आप इसको कैंसिल नहीं करना चाह रहे तो यहीं पर इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा, यानी कि ई रेज टू पावर रूट एक्स अपॉन में कितना आएगा 2 × 2 4, और ये दोनों रूट के अंदर आ जाएंगे तो रूट और एक्स और साथ में ई रेज टू पावर रूट एक्स। ये भी आंसर आप नोट कर सकते हो, फाइनली आंसर छोड़ सकते हो, ये भी यहाँ तक भी सोल्व कर सकते हो।
तो चॉइस है इसमें आपकी, सबसे ध्यान रखना है कि डिफ्रेंसिएशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपके, ठीक है। तो हमने कुछ क्वेश्चंस किए इसके, इसको नोट कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।